राम और सीता एक छोटे से गांव में रहते थे। उनका गांव बहुत ही सुंदर और शांत था, जहां हर कोई एक दूसरे की मदद करता था। वे बहुत ही सीधे साधे और अच्छे लोग थे। गांव के लोग भी उन्हें बहुत मानते थे और उनकी इज्जत करते थे। राम एक मेहनती किसान था और सीता घर संभालती थी। राम दिन भर खेतों में काम करता और सीता घर के कामों में व्यस्त रहती। उनका एक बेटा था, अर्जुन, जो सिटी में जॉब करता था। अर्जुन पढ़ाई में बहुत होशियार था और उसने एक अच्छी नौकरी हासिल की थी। अर्जुन की शादी रिया से हुई थी। रिया एक सुंदर और शिक्षित लड़की थी जो शहर में पली बढ़ी थी। रिया सुंदर थी, लेकिन उसका मन लालच से भरा था। उसे हमेशा से ही ज्यादा पैसे और ऐशो आराम की चाहत थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। रिया ने अपने सास ससुर के साथ अच्छे संबंध बनाए और घर के कामों में भी मदद की। रिया अपने सास ससुर से प्यार से बात करती थी। वह हमेशा उनकी सेवा में तत्पर रहती और उनकी हर जरूरत का ख्याल रखती। राम और सीता भी उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे। वे उसे बहुत प्यार करते थे और उसकी हर खुशी का ध्यान रखते थे। उन्हें उम्मीद थी कि रिया उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगी। वे सोचते थे कि रिया उनके साथ हमेशा रहेगी और उनका ख्याल रखेगी। लेकिन धीरे धीरे रिया का असली रूप सामने आने लगा। उसने अपने सास ससुर से दूरी बनानी शुरू कर दी और उनके साथ बुरा व्यवहार करने लगी। रिया अब राम और सीता की बातों को नजरअंदाज करने लगी थी। वह उनसे झगड़ा करती और उन्हें ताने मारती। राम और सीता बहुत दुखी थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रिया अचानक से इतनी बदल क्यों गई। अर्जुन जब भी गांव आता, वह अपने माता पिता को सांत्वना देता और रिया को समझाने की कोशिश करता। लेकिन रिया की लालच और स्वार्थ ने उसे अंधा कर दिया था। इस तरह एक खुशहाल परिवार में दरारें पड़ने लगी। राम और सीता के सपने टूटने लगे और उनका जीवन कठिनाइयों से भर गया। देखो जी, आपके माँ बाप के पास तो बहुत कुछ होगा, हमें भी उनसे अपना हक मांगना चाहिए। रिया, तुम क्या कह रही हो? माँ बाप से हक नहीं मांगा जाता, उनका आदर किया जाता है। लेकिन रिया नहीं मानी। वह हर दिन अर्जुन को अपने माँ बाप से पैसे और गहने मांगने के लिए उकसाती रहती। अर्जुन अपनी वाइफ और माँ बाप के बीच फंस गया था। रिया का लालच दिन ब दिन बढ़ता गया। वह हर दिन नए नए तरीकों से अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करती। उसे कभी भी संतोष नहीं होता था और उसकी लालच की भूख बढ़ती ही जा रही थी। वह हर छोटी बड़ी बात पर राम और सीता से झगड़ा करती, चाहे वह घर के छोटे मोटे काम हो या फिर किसी बड़ी बात पर। रिया का गुस्सा हमेशा उन पर ही निकलता। कभी उन्हें खाने के लिए ताने मारती, कहती कि उनका खाना बेस्वाद है और उसे पसंद नहीं आता। वह हमेशा शिकायत करती रहती कि उसे अच्छा खाना नहीं मिलता। तो कभी उनके पुराने कपड़ों का मजाक उड़ाती। वह कहती कि उनके कपड़े पुराने और बेकार हैं और उन्हें नए कपड़े खरीदने चाहिए। राम और सीता रिया की हरकतों से बहुत दुखी होते। वे सोचते कि उन्होंने कहां गलती की जो रिया इतनी स्वार्थी और लालची हो गई। लेकिन वे हमेशा शांत रहते और उसे समझाने की कोशिश करते। वे उसे समझाते कि जीवन में संतोष और धैर्य का महत्व कितना है। वे जानते थे कि गुस्सा और लालच किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। वे सोचते कि अगर रिया को सही दिशा दिखाई जाए तो शायद वह बदल सकती है। राम और सीता ने सोचा कि शायद रिया को सही रास्ता दिखाने का कोई तरीका निकाला जा सकता है। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई जिससे रिया को समझाया जा सके कि सच्ची खुशी और संतोष कहां से आता है। देखो सीता, रिया को समझाने का एक ही तरीका है। हमें उसे यह एहसास कराना होगा कि असली धन क्या होता है। लेकिन कैसे? राम ने एक प्लान बनाई। उन्होंने एक पुराना थैला लिया और उसमें पत्थर भर दिए। अगले दिन राम ने रिया को बुलाया और कहा, बेटी, ये लो, ये तुम्हारे लिए एक तोहफा है। भाग 5, पत्थरों का तोहफा। रिया ने उत्सुकता से थैला अपने हाथ में लिया। उसे लगा कि शायद उसमें गहने या पैसे होंगे, लेकिन जैसे ही उसने थैला खोला, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये क्या है?
रिया ने गुस्से से कहा, इसमें तो बस पत्थर भरे हैं। राम ने शांत स्वर में कहा, बेटी ये साधारण पत्थर नहीं है। रिया को राम की बात समझ नहीं आई। भाग 6। सच्चाई का खुलासा। राम ने आगे कहा, बेटी ये पत्थर तुम्हारी लालच का प्रतीक है। जिस तरह ये पत्थर तुम्हें कोई खुशी नहीं दे सकते, उसी तरह सिर्फ धन का लालच तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकता। सीता ने भी कहा, बेटी असली धन तो प्यार, दया और कृतज्ञता है। इन्हीं से जीवन में खुशियां आती हैं। राम और सीता की बातें रिया के दिल को छू गई। भाग 7। पछतावे के आंसू। रिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि उसके गलत फैसलों ने न केवल उसे बल्कि उसके परिवार को भी बहुत दुख पहुंचाया था। उसे समझ आया कि वह कितनी बड़ी भूल कर रही थी। उसने अपने स्वार्थ और लालच के कारण अपने सास ससुर के साथ बुरा व्यवहार किया था। उसने अपने सास ससुर के साथ जो भी बुरा व्यवहार किया था, उसे याद करके उसे बहुत पछतावा हुआ। उसे याद आया कि कैसे उसने छोटी छोटी बातों पर उन्हें ताने मारे थे और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी। रिया की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसने महसूस किया कि उसके इस व्यवहार ने उसके रिश्तों में दरार डाल दी थी। उसने राम और सीता के पैर छूकर माफी मांगी। उसने उनसे कहा कि वह अपनी गलतियों के लिए बहुत शर्मिंदा है और वह अपने व्यवहार को सुधारने का वादा करती है। उसने वादा किया कि वह आगे से कभी लालच नहीं करेगी और हमेशा उनके साथ प्यार और सम्मान से पेश आएगी। उसने यह भी कहा कि वह अपने परिवार की खुशियों को अपनी प्राथमिकता बनाएगी। राम और सीता ने रिया को गले लगा लिया। उन्होंने उसे माफ कर दिया और उसे समझाया कि हर किसी से गलती होती है, लेकिन उसे सुधारने का प्रयास करना सबसे महत्वपूर्ण है। इस तरह रिया ने अपने रिश्तों को फिर से मजबूत बनाने का संकल्प लिया। भाग 8। असली खजाना। उस दिन से रिया बदल गई। उसने अपनी लालच को छोड़ दिया और प्यार, दया और कृतज्ञता को अपना लिया। उसने अपने सास ससुर की सेवा की और उनके साथ खुशी खुशी रहने लगी। रिया को समझ आ गया कि असली धन प्यार और परिवार होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धन दौलत से बढ़कर प्यार, दया और कृतज्ञता होती है। इन्हीं गुणों से जीवन सार्थक बनता है।